आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसने हमें आज का दिन ठहराया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने सालिम से जो पहला कलमा कहा या पहली वाणी कही, मैं आपके सामने पढ़ूंगी। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 32 से लेकर 38 तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। अन्य दो मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ बात करने को ले चले। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिने और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट दिए। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और शैतान भी इकट्ठा कर करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है, तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी पास आकर और सिक्का देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था, यह यहूदियों का राजा है। प्रभु अपने वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। वो पहला वचन, वो पहली वाणी जो परमेश्वर ने उस क्रूस से कही, उस सलीब से कही, ऐसी सिचुएशन देखो कैसी है, स्थिति देखो कैसी है। जब लोग परमेश्वर पे थूक रहे हैं, उसकी दाढ़ी को नोचा जा रहा है, उसके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, उसे भला बुरा कहा जा रहा है, ऐसी सिचुएशन में भी हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, ए बाप, इन्हें माफ कर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है, हम लोग माफ नहीं कर पाते। कोई हमारे बुराई कर दे, कोई हमारे साथ थोड़ा सा गलत बोल दे या बुरा बोल दे, तो क्या करते हैं हम लोग, बाहर से तो कहते हैं हाँ जा माफ किया तुझे, लेकिन मन में ना वही कड़वाहट, वही खटास रहती है। हम लोग माफ नहीं कर पाते हैं। लेकिन परमेश्वर देखो, परमेश्वर का ये नेचर है, उसका नेचर है हमें माफ करने का, हमें क्षमा करने का। ऐसी सिचुएशन में भी जब लोग उसकी निंदा कर रहे हैं, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया है, उसके साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा है, पानी की जगह सिरका पिलाया जा रहा है, फिर भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि ए बाप, इन्हें माफ कर। ऐसे ही स्तिफनुस नाम का एक व्यक्ति था जो परमेश्वर की महिमा स्तुति करता था, परमेश्वर के कामों को करता था। लोगों ने उस पर पथराव किया और वो भी कहने लगा कि ए बाप, इन्हें क्षमा कर, इन्हें माफ कर। लेकिन हम लोग बहुत जल्दी बुरा मान के बैठ जाते हैं, बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। हम माफ करने की सोचते भी नहीं है। मतलब ऐसा होता है कि हम लोग हमारे साथ बुरा करते हैं, फिर भी हम माफ नहीं करते उन्हें। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बता रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने अपराधियों को क्षमा करना चाहिए, माफ करना चाहिए। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह, देखो जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया। अगर हम पढ़े मत्ती उसका 6वां अध्याय निकाल के और उसका 12वां पद पढ़े, तो उसमें कुछ इस प्रकार लिखा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे भी तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। प्रेज द लॉर्ड। हमें अपने अपराधियों को, जो भी हमारी बुराई करता है, जो हमारे साथ गलत करता है, हमें क्या करना चाहिए, उसे माफ करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। जैसे परमेश्वर का नेचर है माफ करने वाला नेचर, हमें भी कर देना चाहिए। लेकिन बहुत सी बार हम ना उन बातों को लेके बैठ जाते हैं, नहीं यार, पूरी लाइफ बीत जाए, इसे माफ नहीं करना। इसने हमारे साथ जो किया है ना, मैं तो कभी जिंदगी में माफ नहीं करूंगी इसे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे नाक रगड़ ले मेरे आगे, है ना। लेकिन परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे को माफ करना चाहिए। भूल जाओ, कोई भी बुराई की है भूल जाओ, माफ कर दो। किसी ने तुम्हारे साथ तुम्हारी चुगली कर दी, अरे भूल जाओ, छोड़ो, माफ कर दो। तो ऐसा होता है कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये सिखाना चाह रहा है कि हम माफ करें। एक यूसुफ नाम का व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ रहता था, परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर की डायरेक्शन में चलता था, लेकिन उसके भाइयों ने क्या किया, उसके साथ बुरा व्यवहार किया। यूसुफ के भाइयों ने उसे बेच दिया, उसे गड्ढे में डाल दिया, है, उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। फिर भी यूसुफ ने ये नहीं बोला कि नहीं,
अरे मैं नहीं माफ करूंगा, मेरे भाइयों ने तो मेरे साथ इतना बुरा बुरा किया। नहीं, यूसुफ ने क्या किया, उन्हें माफ कर दिया, अपने भाइयों को गले लगाया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी सिचुएशन में भी जब यूसुफ के साथ बहुत बुरा हो रहा था, उसके भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया, उसे बेच दिया, फिर भी यूसुफ ने अपने भाइयों को गले से लगाया। लेकिन बहुत सी बार मैं और आप ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन परमेश्वर हमें सिखाना चाह रहा है, इस वचन से परमेश्वर हमें यही बताना चाह रहा है कि हमें भी क्या करना चाहिए, अपने अपराधियों को माफ करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। लिखा है अगर तुम क्षमा करोगे तो तुम्हारे भी पाप क्षमा किए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम इसका पढ़े 6 अध्याय का ही 14 और 15 पद पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। अगर हम अपने बैरियों को, जिसने हमारे साथ गलत किया है, जो हमारी बुराई पे बुराई करता है, जो हमारे साथ गलत करता रहता है, जो हमारी चुगली करता रहता है, अगर हम उन्हें माफ करेंगे तो हमारे भी अपराध, जो हम अपराध करते हैं, जो हमसे पाप हो जाते हैं, तो वो भी क्या करेगा, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसका 15वां वर्ष पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। इसमें साफ साफ लिखा है, ये मैं नहीं कह रही, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे अपराध भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब के जीवन से हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखते हैं। अय्यूब को ही देख लीजिए आप, अय्यूब के साथ कितना बुरा हुआ, है ना, फिर भी वो परमेश्वर की खराई पे बना रहा। वो, उसके दोस्त लोग उसे बुरा भला कहते थे, उसकी चुगली करते थे, उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे, लेकिन फिर भी अय्यूब ने क्या किया, अपने दोस्तों को माफ किया, क्षमा किया। उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की, प्रार्थना की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर ऐसी सिचुएशन में भी आप देख लीजिए कितनी खतरनाक, कितनी दर्दनाक सिचुएशन है, फिर भी परमेश्वर कह रहा है कि ए बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उन लोगों के लिए जो लोग उसे सूली पे चढ़ा रहे हैं, उन लोगों के लिए जो लोग उसकी बुराई करते हैं, उन लोगों के लिए जिन लोगों ने यीशु मसीह के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, उन लोगों के लिए भी परमेश्वर कह रहा है कि ए बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और परमेश्वर इस वचन से मुझे और आपको यही सिखाना चाह रहा है कि हमें भी अपने अपराधियों को माफ करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। जैसे हमारा परमेश्वर का नेचर है, वैसे ही हमारा भी नेचर होना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, अपने अपराधियों को माफ करना चाहिए। अरे भूल जाओ, किसी ने कितनी बुराई की हो, कितना ही गलत किया हो, सब भूल जाओ और माफ कर दो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और जाने में आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हैं और गुड फ्राइडे की सर्विस को मना रहे हैं एक साथ। और मैं आपके सामने दूसरा कलमा पढ़ना चाहूँगा जो प्रभु यीशु ने सलीब से कहा था, जो है, जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो अपने न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने उससे कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रेज लॉर्ड। और परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने से और सुने जाने से आप सबको आशीष मिले। प्रेज लॉर्ड। मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी है। हालेलुया। और वो 7 कलमे आज हम सुनने वाले हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने सलीब से कहे थे। हालेलुया। और दूसरा कलमा, दूसरा वचन जो प्रभु यीशु मसीह द्वारा सलीब से दिया गया था वो था कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, आज ही तू मेरे साथ परमेश्वर के राज्य में होगा। हालेलुया। परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि ये सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही थी कि प्रभु यीशु मसीह के आसपास 2 डाकू लटकाए गए थे। ये कहानी आप सब अच्छी तरह जानते हैं। हालेलुया।
एक वचन आप सबके साथ बांटूंगा जो आपको मिलेगा, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसके 18वें पद में कुछ ऐसा लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। जो नाश होने वाले हैं, जो क्रूस की कथा है, जो नाश होने वाले हैं उनके लिए मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, परंतु परमेश्वर हम सब से बातें कर रहा है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य। हालेलुया। जो 2 डाकू प्रभु यीशु मसीह के साथ चढ़ाए गए थे, उसमें से एक कहने लगा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमें बचा ले, क्योंकि सब जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया था, और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे आश्चर्यचकित कार्य किए थे कि सब जानने लगे थे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ऐसे ही एक डाकू बोलने लगा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमें बचा ले, पर दूसरा डाकू ये बोलने लगा कि जब तू राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने इतना सा भी समय नहीं लगाया और कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। वो डाकू रिपेंट कर रहा था, वो अपनी किए से जो भी कुछ गलत कार्य उसने किए थे उससे वो पछता रहा था। उसने रिपेंट किया और परमेश्वर के राज्य में एंट्री ले ली। तो जरूरी है कि हम सब भी अपने जितने भी हमने गलत कार्य किए हैं अपने जीवन में उनसे रिपेंट करें, ताकि हम भी परमेश्वर के राज्य में एंट्री लेने वाले हो सके। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को जान लिया था कि यह पछता रहा। हालेलुया। जो वो डाकू था, प्रभु यीशु मसीह ने जान लिया था कि हाँ, ये अपने किए की गलती भुगत रहा, अपने किए की गलती का पछतावा कर रहा है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसके 2 पद में कुछ ऐसा लिखा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। वो डाकू अपना मन फिरा रहा था। हालेलुया। तो जरूरी है कि हम सब भी अपना मन फिराए, ताकि हम सब भी परमेश्वर के राज्य में एंटर होने वाले हो सके। हालेलुया। और इस डाकू ने मन फिराया और परमेश्वर के राज्य में एंट्री ले ली। जरूरी है कि हम भी अपना मन फिराए उन गलत कामों से, उस गलत वाणी से जो हम दूसरों के प्रति बोलते हैं, उस गलत मन से जो हम दूसरों के प्रति रखते हैं। जरूरी है कि हम सब रिपेंट करें जितने भी हमने गलत कार्य किए। हालेलुया। बाइबल बताती है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया था। इसीलिए ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह को ये अधिकार नहीं होता कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार नहीं होता, तो शायद प्रभु यीशु मसीह इस बात को ना कहने पाते। पर हम सब जानते हैं, बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया था। हालेलुया। एक डाकू था जो वो अपनी मन की कठोरता में था। हालेलुया। वो सोच रहा था कि अब तो भाई कुछ नहीं हो सकता, अब तो मौत आ गई है। हालेलुया। पर जो दूसरा था वो अपना मन फिरा रहा, वो रिपेंट कर रहा और उसने स्वर्ग के राज्य में एंट्री ली। हालेलुया। वो लिखा कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता और परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य। हालेलुया। वो जो दूसरा डाकू था वो उद्धार का कारण बन चुका। हालेलुया। उद्धार उसके जीवन में आ गया था। जो प्रभु यीशु मसीह ने वचन कहे थे कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, उस वचन के द्वारा उस डाकू के जीवन में उद्धार आ गया था। हालेलुया। और जब आप और मैं अपना मन फिराते हैं तो स्वर्ग के राज्य में भी एंट्री कर नहीं पाएंगे। हालेलुया। जैसे बाइबल में कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो जिन्होंने अपना मन फिराया और परमेश्वर के राज्य में एंट्री ले ली। जैसे चुंगी लेने वाला और वो फरीसी था, दोनों परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना कर रहे। जो चुंगी लेने वाला था वो बिल्कुल स्वर्ग की ओर अपनी निगाहें करके परमेश्वर से बोल रहा था कि ऐ बाप, मैं इसके जैसा नहीं हूँ, मैं वरन हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूँ और जीरे तक का दशमांश देता हूँ। हालेलुया। पर वो दूसरा, वो अपनी निगाहें भी नहीं उठाना चाह रहा,
स्वर्ग की ओर अपनी निगाहें भी नहीं उठाना चाह रहा था, क्योंकि वो रिपेंट कर रहा था। हालेलुया। वो रिपेंट कर रहा था कि जो कुछ उसने गलत कार्य किए हैं, परमेश्वर उससे उसको शिफा दे। वो रिपेंट कर रहा था, वो पछता रहा था, वो अपना मन फिरा रहा था, और इसने स्वर्ग के राज्य में एंट्री ले ली। और दूसरा एग्जांपल है कि जैसे उड़ाऊ पुत्र था, वो अपने बाप के घर से चला गया था। वो अपना सब कुछ छोड़ के सब कुछ लेकर सब कुछ उड़ा दिया उसने। हालेलुया, हालेलुया। और उसने जैसे ही अपना मन फिराया और कहा कि यह बाप, मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। हालेलुया। तो उसने अपना मन फिराया और रिपेंट किया और बाप के पास दोबारा आ गया। हालेलुया। तो जरूरी है कि हम भी अपना मन फिराए और अपने बाप के पास दोबारा आ जाए। हालेलुया। और एक छोटी सी कहानी जो मैंने सीखी है, आप सबके साथ शेयर करूंगा कि एक बार क्या होता है, एक बाप और एक बेटी गाड़ी में जाते हैं। वो हाईवे पे चलते, बिल्कुल हाईवे पे आप सब जानते हैं कि गाड़ियाँ बिल्कुल स्पीड में होती हैं। गाड़ी एकदम से हम रोक नहीं सकते हैं, अगर रोकते हैं एकदम से तो एक्सीडेंट पक्का है। तो उस बेटी को एक बीमारी थी कि अगर शहद की मक्खी उसे काट ले तो वो तभी मर जाए। उस बेटी को ये बीमारी थी कि शहद की मक्खी अगर उसे काट ले तो वो उसी समय मर जाएगी। और उस गाड़ी में एक शहद की मक्खी आ गई थी और बेटी डर गई थी और बाप से कहने लगी, पापा कि अगर ये मक्खी मुझे काट लेगी तो मैं अभी मर जाऊंगी। बाप ने अपना हाथ बढ़ाया और मक्खी को पकड़ लिया। हालेलुया। पर वो मक्खी इतनी शातिर थी कि दोबारा निकल गई। तो बेटी फिर कहने लगी, अगर ये मुझे काट लेगी तो मैं पक्का मर जाऊंगी। तो बाप कहने लगा कि इसका देख, मैंने इसका डंक निकाल लिया। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों के 15वें अध्याय उसके 55 पद में कुछ ऐसा लिखा कि ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उस डंक को निकाल दिया हमारे जीवन से। हालेलुया। उस दूसरे करने के लिए जरूरी है कि हम भी रिपेंट करें, अपना मन फिराएं और स्वर्ग के राज्य में एंट्री लेने पाए। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रेज आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी ताकि हम सब बचाए जा सके। और क्रूस पर यीशु मसीह ने जो तीसरा कलमा कहा उससे मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी, जो आपको मिलेगा यूहन्ना उसका 19वां अध्याय उसका 25 पद से लेकर 27 पद तक। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिसे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आप सबों को बहुत आशीष दे। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तब उन्होंने मरियम को रोते हुए देखा, बहुत ही बिलखते और रोते हुए देखा। और उन्होंने इस तीसरे कलमे को कहा कि हे नारी, देख ये तेरा बेटा है। ये जो वचन कहा है प्रभु ने, ये यूहन्ना के लिए कहा है। यूहन्ना जिसने उद्धार पाया यीशु मसीह पर विश्वास करके, और मरियम जो कि संसारिक माँ थी यीशु मसीह की, उन्होंने भी उद्धार पाया था। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें चुना और मरियम के पुत्र होने के लिए ही उन्होंने एक जिम्मेदारी को उन्होंने यूहन्ना, जो उनका सबसे प्रिय चेला था, जो उनकी हर एक आज्ञा को मानता था, मैं उसी जिम्मेदारी की बात करना चाहूँगी यहाँ पे खुल के आप सभी से कि जब वह क्रूस पे जब उन्होंने अपना दम तोड़ा यीशु मसीह ने, उससे पहले अपनी माँ को यूहन्ना के हाथों में सौंप दिया। और वो माँ जो संसारिक तौर पे यीशु मसीह की माँ कहलाती थी, उन्होंने भी विश्वास किया और यीशु मसीह के जो वो बात कही थी और उन्होंने विश्वास करके और यूहन्ना को अपना पुत्र जाना। और वो उसके बाद परमेश्वर
का मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो जिम्मेदारी जो यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए हमारे पापों के कारण वह क्रूस पर चढ़ाए गए, इसके लिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज हम जीवित हैं और उसी की वजह से हम आज यहाँ खड़े हैं। वही जिम्मेदार, इसी जिम्मेदारी के लिए मैं एक छोटी सी कहानी यहाँ पर बताना चाहूँगी कि एक परिवार में एक बेटा और बाप रहते थे। बेटी की शादी हो गई थी। शादी होने के बाद में उस घर में जब उस बेटे की वाइफ आई तो उन दोनों पति पत्नी में उनके पिताजी को लेकर बहुत झगड़ा होता था, बहुत ज़्यादा, कि ये बुजुर्ग हो गए और इनको ओल्ड एज भेज दो, और छोटी छोटी बातों पर कुछ ना कुछ किसी न किसी बात को लेकर अब वो झगड़ा किया करते थे। तो वो जैसे कि बाइबल में बताया है कि शादी होने के बाद में पति हमेशा अपनी पत्नी की सुनेगा, अपने माँ बाप को त्याग देगा। तो इसीलिए फिर वो उसका पति बहुत ही परेशान हो जाता है और वो क्या करता है, अपने बाप को ओल्ड एज होम ले जाता है। और जब वो वहाँ ले जा रहा होता है और वो अपने पापा को कहता है, पापा चलो मैं आज आपको कहीं घुमाने ले जाता हूँ। बहाने से लेकर जाता है ओल्ड एज होम। तो इतने में वो गाड़ी से सामान निकाल रहा होता है, तभी देखता है कि वहाँ ओल्ड एज होम के लोग कुछ उससे, वहाँ का जो ओनर होता है वो खूब हंस रहा बोल रहा होता है। तभी वो बेटा कहता है कि ये इतना घुल मिल के बात कर रहे थे, सब तरी कितने टाइम से जानते हो। तब बेटे ने रहा नहीं गया तो उसने पूछा कि आप एक दूसरे को जानते हो? तो तभी वह बोले कि उस ओल्ड एज का मालिक ने कहा, बेटा ये जो आपके पिताजी है, ये इसी ओल्ड एज होम से 18 साल पहले तुम्हें इन्होंने गोद दिया था। और ये बात सुनकर वहीं वो उसके पास शब्द नहीं थे और वह वहीं पर ही वो अपने पिताजी को लेके गया अपने साथ, और उसने उस जिम्मेदारी को समझा जो कि 18 साल पहले उसके बाप ने उसको अनाथ, वो चाहता तो वो नहीं ले सकता था, लेकिन उसने लिया और उसकी जिम्मेवारी निभाई। और परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, ऐसे लोग भी हैं। इसी तरह परमेश्वर ने हमारी भी जिम्मेदारी ली है, पूरे संसार की जिम्मेदारी लिया, हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया और वह क्रूस पर कुर्बान हो गया। परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र हमारे लिए कुर्बान कर दिया, जिसको कि मैं नहीं सोचती कि कोई माँ या बाप सोचेगा कि किसी भी काम के लिए, जबकि उनका कोई दोष नहीं था, कोई भी गलती नहीं की थी यीशु मसीह ने, फिर भी उनको मारा गया, थूका गया। आज हमें देखना चाहिए, सीखना चाहिए कि जो जिम्मेदारी यीशु मसीह ने ली वो हमारे ऊपर है। हमें भी जहाँ पर भी हम लोग जाए हम बताएं यीशु मसीह के बारे में, चाहे कुछ भी हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोई हमें मारेगा, हमारा मजाक उड़ाएगा और या 2-4 बात कहकर, और अगर जान भी चली जाती है इस कारण, तो ऐसा नहीं है कि हमारे यीशु मसीह से ज़्यादा खतरनाक कोई मृत्यु होगी। सोच सकते हैं हम, कभी नहीं सोच सकते कि जैसा यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है वैसा कोई भी नहीं कर सकता। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। अब मुझे बहुत दुख होता है कि परमेश्वर मेरे कारण आप पर इतनी ताड़ना परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज के इस गुड फ्राइडे को कि परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया, और मैं सभी का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे यहाँ पर मौका मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू। तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबकनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वह खड़े थे उनमें से कितनों ने यह पुकार सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारा है। उसमें से एक तुरंत दौड़ा और स्मरण लेकर उस सिरके में डोए सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। और उन्होंने कहा, रह जाओ, देखो एलिया
उसे बचाने आता है, नहीं। पेज लो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अभी हमने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय और उसका 45 पद से ये चौथा सलीबी कलमा जो प्रभु यीशु मसीह ने सलीब से कहा, या चौथी वाणी जो प्रभु यीशु मसीह ने सलीब से कही, एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। मैं सबसे पहले इस बात को आपको बताना चाहता हूं इस चौथे कलमे में कि प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार, बोलिए पहली बार अपने बाप को परमेश्वर कहा। अब तक मैं जितना भी मैंने बाइबल पढ़ा है, जितने सालों में मैं बाइबल पढ़ता आया हूं, अभी तक मैंने सिर्फ एक ही बात देखी है। प्रभु यीशु मसीह हमेशा यही बात कहते हैं, जो कुछ भी मैं करता हूं अपने पिता को देखता हूं वही मैं करता हूं, जो कुछ भी मैं सुनता हूं वही कहता हूं जो मेरा पिता मुझसे कहता है। और आज वो एक बात कह रहा है इस चौथी वाणी पे सलीब से, एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को एक अलगाव दिखाई दे रहा था। प्रभु यीशु मसीह को एक ऐसा मंजर दिखाई दे रहा था, जो रिश्ता उसका प्रभु यीशु मसीह के साथ था वो टूट रहा था, वो दिखाई नहीं दे रहा था पिता के साथ। इसीलिए उसने उसको परमेश्वर कहा। और परमेश्वर ने क्यों उससे मुख फेर लिया। सवाल उठता है कि परमेश्वर ने उससे मुख क्यों फेर लिया, जबकि परमेश्वर ने तो ये बातें कही कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। बाइबल में अगर आप देखें पुराने नियम से पहले अध्याय से प्रभु यीशु मसीह ने, पिता परमेश्वर ने कहा पृथ्वी को बनाकर अच्छा है, फिर कहा बहुत अच्छा है। उसके बाद आप पूरी बाइबल देखते जाइए, सिर्फ नए नियम में जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेकर जैसे ही पानी से आया तो आकाश से एक वाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। यूं तो लोगों ने काम किए थे, लोगों ने बहुत से काम किए थे, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने सिर्फ इस बात को तब कहा जब यीशु मसीह से वो काम पूरे होते दिखाई दे रहे थे, जो सलीब पर यीशु मसीह को असाइनमेंट मिला था, जो काम यीशु मसीह को मिला था उसको पूरा करता हुआ जब वो देख रहा था आसमान में, तो अब परमेश्वर ने अपने बेटे की उस भविष्यवाणी को पूरा किया जो आपको 22 अध्याय में मिलती है। इसका भजन संहिता अगर 22 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है 22 अध्याय का पहला पद, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। ये भविष्यवाणी पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह उस सलीब पर दिखाई दे रहे थे, उस सलीब पर थे, और यीशु मसीह को मालूम था कि ये समय मेरा आएगा। इसलिए गसमनी के बाग में उसने ये बात कही थी, हो सके तो ये प्याला मेरे पास से टल जाए तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। इसलिए नहीं कि वो 1 कप 40 कोड़े खाना नहीं चाहता था, इसलिए नहीं कि वो अपने हाथ पैरों में कीले नहीं ठुकवाना चाहता था, इसलिए नहीं कि वो अपनी पसली पे भाला नहीं लगवाना चाहता था, इसलिए नहीं कि उसका लहूलुहान हो जाता, नहीं, सिर्फ इस वजह से वो मना कर रहा था अपने बाप को। इसलिए कह रहा था कि हो सके तो ये प्याला मेरे आगे से टल जाए, क्योंकि जो रिश्ता तेरा मेरा है, जो संबंध तेरा मेरा है, उसको मैं, उस अलगाव को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, उस चीजों को मैं सह नहीं पाऊंगा जो अलगाव मेरा उससे होगा। आप सोचिए, जब संसार से कोई व्यक्ति जाता है किसी का अजीज, तो उसके हालात उससे पूछ के देखिए आप। और एक बाप का जब बेटे से अलगाव हो रहा है तो बेटा इस बात से परेशान है कि मैं अपने बाप से अलग, मेरा बाप मुझसे मुख फेर लेगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा कि क्यों पिता ने अपना मुख यीशु की ओर से फेर लिया था और वो उसको देख नहीं पा रहा था। ये आपको मिलेगा यशायाह उसका 53 अध्याय उसके 4 पद से हम पढ़ रहे हैं। यशायाह उसका 53 अध्याय उसका 4 पद, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, निश्चय उसने हमारे लोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा, हमने सोचा कि परमेश्वर पिता ने उसको मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल। ध्यान से सुनिएगा ये वर्ष, वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही अधर्म के कामों के लिए कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो। जी 6 पद, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर, ध्यान से सुनिएगा, हम सब के अधर्म का बोझ उसी पर
लाद उसी पर लाद दिया। यीशु मसीह जो गुनाह से अनजान था, जो गुनाह को जानता भी नहीं था, जैसे अभी हमारे यहाँ पर एक छोटी बच्ची है पीहू, इसको कुछ गुनाह के बारे में मालूम नहीं है, अभी पाप क्या है गुनाह क्या है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही था, जो पाप से अनजान था, वो हमारे लिए पाप बन गया और हमारे ही अधर्म का बोझ प्रभु यीशु मसीह पर डाल दिया। इसीलिए पिता के लिए लिखा है कि पिता बुराई को देख ही नहीं सकता, पिता गुनाह को देख ही नहीं सकता। इसीलिए पिता ने, जब वो यीशु मसीह हमारे गुनाहों को लेकर चल रहा था, हमारे बोझ को उठा रहा था, पापों के, जिस सजा का अधिकारी मैं था, जिस सजा को मुझे लेना था, वो सलीब जो मेरे लिए रखी गई थी, वो यीशु मसीह ने ले ली। वो गुनाह जो संसार के थे, वो गुनाह जो इस संसार के लिए थे, वो यीशु मसीह ने ले लिए और बाप ने अपने मुख को उसकी ओर से फेर लिया, क्योंकि पिता पाप को नहीं देख सकता, वो हमारे अधर्म को लेकर चल रहा था। हालेलुया। यूं तो प्रभु यीशु मसीह पहली वाणी को कहकर समाप्त कर सकता था, दूसरी वाणी कहकर समाप्त कर सकता था, या तीसरी, लेकिन वो सातों वाणियां उसने कही और चौथी वाणी में उसने इस बात को कहा कि मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। और इसको जब मैं देख रहा था, लेकिन आज का क्या मतलब है इसका, इस टॉपिक को समझाने का, कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाह को कैरी कर रहा था, इसलिए बाप ने उससे मुंह फेर लिया। बाप की वो भविष्यवाणी पूरी कर रहा था जो भजन में हमने पढ़ी कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसके 21 पद में लिखा, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त कर सके। हालेलुया। जो पाप से अज्ञात था, जो पाप के बारे में जानता भी नहीं था, जो पाप से बिल्कुल अनजान था, वो हमारे गुनाहों को ले रखा था, उस पे हमारे इस संसार के पाप का बोझ उस पर था और परमेश्वर ने अपना मुख फेर लिया, क्योंकि परमेश्वर पापी से घृणा नहीं करता है। फिर से बता रहा हूं आपसे, पापी से घृणा नहीं करता है, लेकिन पाप से घृणा करता है। और यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर कैरी कर रहा था। और मैं एक जगह आपको पढ़ाऊंगा जो आपको अच्छा लगेगा पढ़ के, गलातियों की पत्री उसका चौथा अध्याय, उसका पहला अध्याय, सॉरी, गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके चौथे पद में लिखा है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। उसी ने किसके लिए? हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। हमें इस वर्तमान बुरे संसार से क्या कर सके? छुड़ा ले। हमारे लिए अब उसने अपने आप को दिया, किस लिए? कि हमारे पापों को वो उठा ले। और परमेश्वर इसीलिए यीशु मसीह आया, इसीलिए उसने उस सलीब को सहा, इसीलिए उसने उस दुख को सहा जो असहनीय था, जिसको कोई सह नहीं सकता था। पसली पर भाला मारा तो वो लहू बार बार, जो हमने गीत गाया, जार जार बह रहा था, हाथों से निकला था वो लहू, माथे पे कांटों का ताज पहनाया हुआ था और पैरों में कीलें ठुकी हुई थी। इतना दर्दनाक वो जर्रा था या वो समय था यीशु मसीह का। सिर्फ यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों के लिए, इस संसार के गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया, ताकि मैं और आप क्या कर सके? इस बुरे संसार से बच सके, उस बुराई खेलने से बच सके, उस गंदे कामों से बच सके जो हम करते हैं अपनी लाइफ में। उन गुनाहों को जो मैंने करे, जो मैं करने पर हूं, जिनसे जो मैंने जानबूझ के करे, जो मैंने अनजाने में करे, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस को सहा। हालेलुया। ये सलीबी जो प्रभु यीशु मसीह ने ली, सलीब जो क्रूस पे अपने आप को बलिदान किया, वो मेरी और आपकी खातिर बलिदान किया उसने अपने आप को। यशाया उसका 59 चैप्टर उसका 2 वर्स हमने पढ़ेंगे और यहाँ से देखिए उसमें एक बात लिखी है, जी पढ़े। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। परंतु आज परमेश्वर अगर हमारी भी नहीं सुनता है, ध्यान से सुनिएगा, उसने अपने बेटे से मुख फेर लिया था, उसने अपने बेटे से मुख फेर लिया था, क्योंकि वो पाप को कैरी कर रहा था। परमेश्वर अगर मुझसे और आपसे मुख फेर रहा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों से ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। अगर हम परमेश्वर से अलग हुए हैं तो सिर्फ अपने उन बुरे कामों की वजह से। अगर लोग चर्च आना पसंद नहीं करते क्योंकि उनके जीवन में बुराई दिखाई देती है और वो उस बुराई को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते, उसी में जीना चाहते हैं। आगे बढ़िए जी। और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है
और तुम्हारे पापों के कारण उनका मुंह ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। कि वे नहीं सुनता। एली एली लमा शबक्तनी, है मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह से परमेश्वर ने मुख फेर लिया, क्योंकि उस समय प्रभु यीशु मसीह उस पाप को कैरी कर रहे थे। हालेलुया। जो पाप मेरे और आपके लिए रखा था, जो पाप मेरे और आपका था, जो पाप मेरी और आपकी सजा के लिए था, जो सजा मुझे मिलनी चाहिए थी उस पाप की, उस गुनाह की, वो यीशु मसीह ने ली। इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में उसके 29 पद में यूहन्ना इस बात को कहने लगा और कहता है इस बात को, जी दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, हाँ, देखो यह परमेश्वर का मेमना है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जो जगत के पाप उठा ले जाता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो इस संसार के पाप उठाने के लिए आया उस सलीब पर। इसलिए परमेश्वर ने अपना मुख उससे फेर लिया और हमें लगा कि वो परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ है। हमने तो ये सोचा, लेकिन यीशु मसीह क्या करने आया, यूहन्ना इस बात को बयान कर रहा है और कहने लगा कि देखो ये जगत का वो मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों को लेकर चल रहा था। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसीलिए सिर्फ बाप ने अपना मुख फेरा था। बाप ने अपना मुख इसलिए फेरा कि वो हमारे गुनाहों को उठा रहा था। जो पाप से अज्ञात था, जो पाप को जानता भी नहीं था, जो पाप से बिल्कुल अनजान था, वो मेरे और आपके लिए खुद पाप बन गया। और परमेश्वर को पाप बिल्कुल पसंद नहीं है। परमेश्वर को पाप चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जैसे चोरी चाहे हीरे की और चाहे खीरे की, चोरी चोरी है। पाप चाहे छोटा हो और पाप चाहे बड़ा हो, वो बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम इस सलीबी कलमे से सीखें कि जब तक हम पाप में रहेंगे, जब तक हम गुनाह में रहेंगे, पाप का मुख हमारी तरफ से फिरा रहेगा। वो पापी से घृणा नहीं करता। लेकिन जो हम पाप बार बार करते हैं, बाइबल में लिखा है कि अब गुनाहों की माफी के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया यीशु मसीह के बलिदान के बाद। अगर हम सोचे कि हम बलिदान पे बलिदान कर सके और अपने पापों की क्षमा मांग ले, जैसे पुराने समय में हुआ करता था, इंसान पाप पे पाप करता था और अपने आप को उस जंगल में ले जाकर एक मेमने को जंगल में ले जाया जाता था और उस मेमने पर वो याजक हाथ रखता था और उसको जंगल में बियाबान में छोड़ दिया करता था, ताकि वो प्यासा मरे, वो भटकता रहे और वो ऐसी मौत मरे और वो गुनाह उसके ऊपर होते थे। वही सेम चीज प्रभु यीशु मसीह ने आपके मेरे लिए की और वो जगत के पाप जो उठा के ले गया, वो मेमना जो मेरे और आपके गुनाहों को ले गया, उसको वो प्यास लगी तो उसको सिरका मिला, उसको कांटों का ताज मिला, उसके पैरों पे कीलें ठोकी गई। वो मेमना तड़प तड़प के मर गया, क्योंकि वो मेरे और आपके गुनाहों को लेकर चल रहा है। हालेलुया। जल्दी से एक बात और पढ़ा के खत्म करूंगा आज की बात को। जल्दी से गलातियों की पत्री हमने भी पढ़ा है। पहला हबक्कुक नबी, उसका पहला अध्याय और उसका 13वां पद में आपके सामने पढ़ूंगा। परमेश्वर क्यों हमारी नहीं सुनता है, क्यों परमेश्वर ने यीशु मसीह की ओर से मुख फेर लिया, क्यों यीशु मसीह ने कहा कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जी पढ़े हबक्कुक उसका पहला अध्याय और उसका 13वां पद। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। हालेलुया। कैसे कह रहा है हबक्कुक कि तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। आजकल के जवान बच्चे तो सारे दिन बस फोन में ही देखते रहते हैं और परमेश्वर फोन में क्या देख रहे हैं माँ बाप को भी नहीं मालूम है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है अपने कलाम में कि वो बुराई को देख भी नहीं सकता। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है, परमेश्वर की आंखें ऐसी शुद्ध है। मैं फिर से कह रहा हूं कि उसके सीसीटीवी कैमरे से कोई नहीं बच सकता। परमेश्वर बुराई को देख नहीं सकता और प्रभु यीशु मसीह तो बुराई के पूरे गट्ठर को लेकर चल रहा था, इस संसार के, इस जगत के पाप को लेकर चल रहा था। जो पाप से अज्ञात था वो गुनाह को लेकर चल रहा था, वो पाप को लेकर चल रहा था। वो सलीबी मौत मेरी और आपकी वजह से उसको मिली। मैं और आप आज भी वही गुनाह कर रहे हैं, वही पाप कर रहे हैं, वही जिंदगी जी रहे हैं। और जितनी बार लिखा है बाइबल में कि जितनी बार हम गुनाह करते हैं, जितनी बार हम पाप करते हैं, कि हम यीशु मसीह को आज भी सलीब पर चढ़ाते हैं। आज भी वो मेरी और आपके गुनाहों की वजह से आज भी वो सलीब पर चढ़ता है।
चेक करें अपने आप को, जब हम यीशु को फॉलो कर रहे हैं तो उसके साथ चल सकें और कह सकें कि प्रभु हमारी मदद कर कि हम पाप से छूट सके, इस बुराई से दूर रह सके, ताकि खुदावंद यीशु मसीह जब जब हम तुझसे दुआ करें और आसमान में वो सुन ली जाए। परमेश्वर प्रभु हमारे गुनाहों को माफ कर, जो गुनाह हमने किए, जो गुनाह हमने जानबूझ कर किए, जो गुनाह हमसे अनजाने में हुए, उसकी हमें क्षमा कर। आइए दुआ करें और कहें कि प्रभु से, प्रभु हमें क्षमा कर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी खातिर इस सलीबी मौत को सह लिया, और खुदावन उस मौत को जो दर्दनाक थी, खुदावन वो मौत जो खतरनाक थी, परमेश्वर प्रभु तूने सह लिया ताकि मैं आज़ाद रह सकूं। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं और यही दुआ करते हैं परमेश्वर प्रभु कि खुदावन जब तक तू ना आए परमेश्वर प्रभु हमें शुद्ध बनाए रख, परमेश्वर प्रभु हमें पवित्र बनाए रख, ताकि खुदावन जब तू बादलों में आए तो हम तेरे साथ रह सके। प्रभु हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं, और इस सलीबी मौत को तूने मेरे लिए सहा, इस संसार के लिए सहा, तूने सारे जगत के पाप उठा लिए, इसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। दुआ को यीशु मसीह के नाम